नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे पंचांग के व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल बताएंगे। इसके अलावा चर्चा करेंगे कि बच्चों के हीन मनोबल की अवस्था में उसे क्या बाहर पढ़ने भेजना चाहिए या नहीं। एग्जैक्टली हम देखें कि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को कोचिंग के लिए या पढ़ने के लिए बाहर भेज देते हैं और उसके बाद उन बच्चों को काफ़ी तकलीफ़ें आती हैं। परिणाम ये होता है कि पूरा करियर उनका ख़राब हो जाता है। तो किन बच्चों को आप बाहर पढ़ने भेज सकते हैं, किन बच्चों को नहीं, या बच्चों को बाहर पढ़ने भेजना हो तो आपको क्या तैयारी करनी चाहिए, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हो, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2080 शक 1945 सूर्य उत्तरायण का ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और दिन बुधवार। आज त्रयोदशी तिथि रात्रि को 9:59 तक, रेवती नक्षत्र दिन में 7:42 तक। आज चंद्रमा मेष राशि में होंगे। आज का राहु काल दिन को 11:59 से 1:38 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और एक छोटी सी सूचना। हमारे बहुत सारे दर्शक जो लगातार मुझसे बात करना चाहते हैं उनके लिए मेरा मोबाइल नंबर नोट करिए 9893633928 और दूसरा मोबाइल नंबर है 9753039055। इसके अलावा एक ईमेल आईडी भी है pstripathi9@gmail.com। इनमें आप किसी एक में भी अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लिख करके अपना प्रश्न लिख भेजें। बहुत जल्दी आपको आपके प्रश्न का जवाब जरूर मिलेगा। तो चलिए, सूचना भाई समाप्त और बात करते हैं मनोबल की। जी, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। किसी भी जातक का मन ही तय करता है कि उसे बंध या मुक्ति यानी भौतिक सुख या पारलौकिक सुख कैसे मिलेगा। सवाल यह है कि ज्योतिष में मन को कहाँ से देखना चाहिए। तो ज्योतिष में किसी भी जातक के तीसरे, 5वें, 9वें या 11वें स्थान से मन को देखा जा सकता है। इसके अलावा चंद्रमा मनसो जाता है चक्षु सूर्य हो जाए, मन से चंद्रमा से मन को देखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी जातक का तृतीयेश या पंचमेश या भाग्येश या एकादशीश या लग्न में पापग्रह हो जाए, राहु जैसे पापग्रह हो जाए, तो आमतौर पे ऐसे बच्चे एकाग्र नहीं हो पाते और एकाग्र नहीं होने के कारण निरंतर अपने काम में एक्सपर्ट नहीं हो पाते, अपनी पढ़ाई में एक्सपर्ट नहीं हो पाते और जिसका परिणाम होता है कि ऐसे बच्चे मनोबल को खो बैठते हैं। ऐसे बच्चों को अगर कहीं आपने बाहर भेजा तो क्या होगा। तो वो लगातार बढ़ती प्रतियोगिता, कोचिंग की प्रतियोगिताओं से परेशान होकर के वो अपनी पढ़ाई छोड़ बैठते हैं और कई बार भयानक डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं, अवसाद के शिकार हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चा गलत संगत कर सकता है, नशे कर सकता है, बाहर पार्टी करता है, क्लास अटेंड नहीं करता और व्यवहार में उसके अनेक प्रकार की विषमताएं आ जाती हैं। इसलिए मुझे से लगता है कि यदि आप अपने बच्चे को बाहर भेजना चाहें तो सबसे पहले ये देख लें कि आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, क्या वो अपने काम को एकाग्रता से खुद कर सकता है। अगर नहीं तो उसे बाहर बिल्कुल भी ना भेजें। हो सकता है कि बाहर भेजने से आपका बच्चा और भी परेशान हो जाए। चलिए, तो आपके समझ में आ गया कि आपके बच्चों को कब बाहर भेजना और किस तरह की तैयारी करके बाहर भेजना चाहिए। यदि आपके बच्चे का आत्मबल ठीक ना हो तो क्या करना चाहिए। अब सवाल यह है कि ये तो बच्चा यहाँ भी रहेगा और यहाँ भी उसे यही परेशानी आएगी। ऐसी स्थिति में उन बच्चों के उन ग्रहों की शांति करानी चाहिए। बच्चों के जीवन में थोड़ा सा अनुशासन, थोड़ा सा डिसिप्लिन रखें और बच्चों को लगातार प्रयास करने के लिए प्रेरित करें। आप देखेंगे ऐसा करने से बच्चा आपका काफ़ी बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि ग्रह शांति कराना, नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना, भगवान शिव का पूजन करना, ये सारा कुछ करें तो आप देखेंगे कि चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाती हैं। चलिए, तो हमारे साथ दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ पहले एक दर्शक हैं प्रमोद जी। प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम गुरुदेव। एकदम प्रणाम, बताएं। जन्म तारीख है मेरे 29/12/1959। 29/12/1959 जी। और जन्म समय 8:30 बजे सुबह। और जन्म स्थान भाटापारा। कहाँ जा रहेगा। जाने पर ये है कि 3-4 साल से कुछ काम नहीं है, घर में छोटे से दुकान बनाए, बस सोचा था वैसे चालू कर देंगे काम ला। तो काम करत रहे तो क्या करत रहे। वैसे करे पर मैं नौकरी ज्यादा करे हूँ और वैसे होटल भी करे रहे हूँ और सबसे पहले किराना दुकान करे रहे। अच्छा,
तो अभी काम नहीं है कुल मिला के? अभी कुछ काम नहीं है, 3-4 साल से ये कोरोना के बाद से बिल्कुल खाली बैठे हो। हाँ। तो मोर नाम से बना रही कि मोर बाई के नाम से, और क्या करना कि जैसे जीवन यापन बढ़ापा सुधर जावे। लड़का बच्चा नहीं हैगा? लड़का हवा है, एक ठन लड़का हवे है, ससुराल में हवा है, वो है चूड़ी मनापन ससुराल में है। ए दादा, चलिए ये देखते हैं। काम नहीं है, एक उम्र के बाद काम की तलाश है। कोरोना के बाद काम बंद हो गया है, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ है। तो अब देखिए कि क्या करना चाहिए। आपका जन्म लग्न मकर राशि आपकी धनु है, आपके भाग्य स्थान में पड़े में राहु जो आपको जीवन में लगातार संघर्ष देते हैं। द्वितीय शनि 12वें स्थान में, तो सांपत्तिक विवाद भी रहे तो संपत्ति से भी कुछ बड़ा लाभ हुआ होगा, मुझे ऐसा नहीं दिखाई पड़ता। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, राहु की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा था जब कोरोना आया था 2019 से 22, और वहाँ से आपका जो काम छूटा वो लगातार अभी तक छूटा हुआ है। सवाल ये है कि क्या आपको आने वाले दिनों में कोई फायदा हो सकता है। चंद्रमा की अंतर दशाएं चल रही हैं, और चंद्रमा की अंतर दशाओं में चंद्रमा चूंकि 12वें स्थान में है तो ये मार्केट है, हेल्थ को लेकर के बहुत सावधान रहिए। इस समय वाइफ की हेल्थ भी बहुत अच्छी होगी ऐसा नहीं लगता मुझे। तो सबसे पहले चंद्रमा की शांति के लिए रुद्राभिषेक करा लीजिए। दूसरी बात, जीवन में कुछ अच्छा करना हो, राहु की महादशा है, थोड़ा सा इंतजार करिएगा, मंगल की अंतर दशा समाप्त होगी और इसके बाद आपके जीवन में कुछ अच्छी चीज़ें आएंगी। तो इसके लिए करना क्या चाहिए, तो एक 4 कैरेट का आप पन्ना, 4 कैरेट का जामुनिया पहने, भगवान शिव का पूजन करें, शिव का अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र जप करें और लगातार आप काम ढूंढते रहें, आपको काम जरूर मिलेगा। हमारे साथ अगली कॉलर विमला जी है। विमला जी, आपको बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती है? हाँ नमस्ते वीरू जी। जी थोड़ा सा ऊंचा बोले। हाँ नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्कार, बताएं। हाँ मेरे को अपनी है ना बहू के लिए पूछना, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 4 फरवरी हाँ 94, सुबह के 5:30 बजे, हाँ भरतपुर राजस्थान। हाँ 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 हाँ। मेरे को ये पूछना है कि उसका स्वास्थ्य खराब रहता है, उसको नसों से संबंधित प्रॉब्लम है, तो वो कभी सही हो पाएगी या स्वास्थ्य इनका ऐसा ही रहेगा? एक बार फिर से रिपीट करें, किस चीज की प्रॉब्लम है? नसें होती है ना, हाथ पैरों की जो नसें होती है, हाँ नसें तो वीक जो हैं। ब्लड ऊपर तक नहीं आ पाता है। ये लड़का है, ये लड़का है लड़की है? ये बहू है मेरी। हैं? बहू है, बहू, बेटे की बहू। बहू है आपकी और नसों की प्रॉब्लम रहती है, और ये कैसे ठीक होगी? चलिए आइए देखते हैं। आपकी बहू का जन्मलग्न धनु है और राशि आपकी बहू की तुला है। देखें कि शुक्र जो है उसके दूसरे स्थान में है और द्वितीय शनि उसकी तीसरे स्थान में, सप्तमेश बुध। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा भी ये अच्छे से खाना पीना करेंगे तो चीज़ें काफ़ी अच्छी हो जाएंगी। कोई बहुत ज़्यादा परेशानी मुझे दिखाई नहीं पड़ती। एग्जैक्टली मेटाबॉलिज्म वीक है। 2020 से 2023 अगस्त के बाद में बच्ची काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अभी इस वक्त इस बच्ची के लिए इसके हाथ से घी का दान कराइए, घी और चीनी का दान कराइए। 1 किलो घी 1 किलो चीनी, संकल्प करके कि मेरे जन्म सामयिक लग्नों में शुक्रजन्य कष्टों की निवृत्ति के लिए यह मैं दान करती हूँ। ऐसा करने से आप देखेंगे अगस्त के बाद आपकी बेटी बहू बहुत बढ़िया स्वस्थ हो जाएगी। इसके अलावा इस बच्ची को एक 4 कैरेट का पुखरा, 4 कैरेट का माणिक धारण कराएं। दार के दुबे जी हैं। दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। जी एकदम प्रणाम। जी मेरी पुत्री है आयुषी, उसका जन्म है 21 सितंबर 1993 शहडोल धन। उसके भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ। वो कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हुई, लेकिन हर बार केवल एक, कभी आधा कभी 1.5 नंबर। जन्म समय नहीं बताया दुबे जी आपने? पंडित जी 1:42 तड़के, यानी 20 रात और 21 की मॉर्निंग। 1:42 जी दोपहर में, रात में मतलब 20 तारीख की रात यानी 21 की सुबेरे 1:42 शहडोल। हाँ अब बताइए, ये बच्ची क्या कर रही है? एग्जामिनेशन दे रही पर पास नहीं हो पा रही है? बिल्कुल, ये कई कंपटीशन में शामिल हुई, मात्र कभी आधा नंबर, कभी पौना नंबर, कभी 1.5 नंबर। चलिए ये देखते हैं। इस बच्ची का जन्मलग्न कर्क है, इसकी जो राशि है वो है मीन। तीसरे स्थान में सूर्य बुध। बच्ची बेहद इंटेलिजेंट, मगर शुक्र राहु से आक्रांत होकर बैठा, ये एक परेशानी है। जब कभी भी चतुर्थ स्थान में शुक्र राहु से आक्रांत होकर बैठ जाए या भाग्य राहु से आक्रांत होकर बैठ जाए तो कई बार भाग्य को लेकर थोड़ी चिंता होती है। इस बच्ची को एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा और 4 कैरेट का पुखराज पहना है। बच्चे से कहें कि गुरुवार का व्रत करें और ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का 1 माला नित्य प्रति जाप करें, तो इसे निश्चित तौर पर जल्दी सफलता मिल जाएगी। हमारे साथ भारती जी हैं। भारती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? जी नमस्कार। नमस्कार। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा बेटा है,
और मतलब उसके जो साथी उसकी जन्म कुंडली। जन्म तारीख तो- बता दें। जी जी, मेहुल की है 9/8/1994 और जन्म समय 1:10 दोपहर। 1 बजे दोपहर। हाँ, 1:10 का दोपहर। और जन्म स्थान इंदौर। क्या जानना चाहती हैं? और ये बच्चे की भी कुंडली है, हैं? तो उसकी जो वो है लड़की की कुंडली भी है। ये लड़की है कि लड़का है? नहीं, ये लड़का है और लड़की भी है, मतलब दोनों की कुंडली के मिलान में कौन सा समय सही होगा ये मैं जानना चाहती हूँ विवाह के लिए। लड़की की जन्म तारीख बताएं। 20/2/94। और जन्म समय 12:12 दोपहर। ये लड़की तो बड़ी है आपकी। जी जी। जन्म स्थान? इंदौर। हम्म। हाँ। ये दोनों एक जी। दूसरे को पसंद करते हैं क्या? जी जी जी। जानना तो क्या है आपको? इसमें जानना है कि इनका लग्न कौन कौन सी तिथियों में कर सकते हैं, मतलब। देखिए, इस समय मेरे पास पंचांग नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा, मगर ये तय रहा कि आप थोड़ी देर से अगर रिंग करेंगे तो मैं घर जाकर पंचांग देख पाऊंगा, तब मैं आपको इस प्रश्न का जवाब दे सकूँगा। नंबर लिख लीजिए 9893363928 और 9753039055। इनमें से किसी एक पे आप स्क्रीन में जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर आप रिंग करके और मुझे मैसेज कर देंगे। वैसे ये शादी होगी ज़रूर, मगर एक चीज़ याद रखिएगा, इस बच्चे के 5वें स्थान में शनि है। शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा लीजिएगा। लड़की के 7वें स्थान में राहु और 10वें स्थान में शनि है, तो लड़की की शादी से पहले कुंभ विवाह करा लीजिएगा। ये चीज़ एकदम याद रखिएगा, क्योंकि आगे चल करके इन्हीं चीज़ों के कॉन्फ्लिक्ट आने वाले हैं। चलिए, तो अब आपसे विदा लेते हैं। ढेर सारे दर्शक जिन्होंने प्यार दिया उसका आभार। अब भारती जी की तरह आपके मन में भी ढेर सारे सवाल हो सकते हैं, इन सवालों का जवाब भी आपको पाना चाहिए। गूगल में सर्च करें प्रियाशरण त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर हासिल करें, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिखकर मैसेज कर दें, आपके प्रश्नों का जवाब जरूर मिलेगा। दोस्तों, आज स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।